नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स कुछ इस तरीके से आया कि सर आप बहुत बार विजय केडिया जी के ऊपर और आशीष कचुले जी के ऊपर, साथ ही साथ राकेश झुंझुनवाला जी के ऊपर वीडियो बना के शेयर किया है कि उनका पोर्टफोलियो के बारे में शेयर आपने किया है। आपने कभी भी राधा किशन दमानी जी के पोर्टफोलियोज के बारे में डिस्कशन नहीं किया। देखिए मैं पहले बता दूं, बहुत सारे लोगों को इस बात को पता नहीं कि राधा किशन दमानी जी है कौन। देखिए आपने अगर डीमार्ट के नाम सुने होंगे तो उनका जो फाउंडर है उनके नाम है राधा किशन दमानी जी। तो डीमार्ट उन्होंने मतलब डीमार्ट का उन फाउंडेशन उन्होंने किया और आज डीमार्ट कितने सक्सेसफुल बिजनेस है आप सभी जानते हैं। तो राधा किशन दमानी जी देखा जाए तो राकेश झुंझुनवाला जी के गुरुजी है, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी ने उन्होंने खुद कहा कि अगर मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा मुझे जानकारी मिले वो राधा किशन दमानी जी के पास ही मिला। तो सोचिए इस इन व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है आपको देखकर शायद आपको ये नहीं लग रहा है कि कितने बड़े हो जाएंगे। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जो लोगों के पास बिजनेस बड़ा होता है ना, जो लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कभी भी गुरु नहीं होता, वो सिंपलिसिटी से बिलोंग करते हैं। चाहे आप विजय केडिया जी को भी देख लीजिए, आप मतलब राकेश झुनझुनवाला जी को भी देख लीजिए, वो उतना ज्यादा हाई लेवल में प्रोफाइल को नहीं दिखाता है। उनका एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है कि मार्केट से किस तरीके से पैसा कमाया जाए, किस तरीके से बिजनेस को समझ कर बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, आपको भी इसी तरीके से थिंकिंग रखना है कि मार्केट के ऊपर एनालिसिस करके उसके ऊपर अगर आपको सही लगे, कुछ कंपनीज अच्छा लगे जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, इस तरीके से आपको पोटेंशियल दिखे, तो उस कंपनी के ऊपर अभी से आप पकड़ बना के रखिए। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा राधा किशन दमानी जी के जो 17 टोटल शेयर्स है, 17 कंपनी से, मतलब 17 कंपनी के ऊपर उन्होंने जो निवेश करके रखे हैं, तो उनमें से 5 कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। तो 5 कंपनी के ऊपर जिन्होंने उन्होंने हर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। तो सबसे पहले मैं राधा किशन दमानी जी के बारे में बात करूं। देखिए अभी दिखा जा रहा है 14 स्टॉक उनके पास पोर्टफोलियो में है, कुछ स्टॉक उन्होंने बेचा भी है और टोटल जो अप्रोक्सीमेटली उसका जो वैल्यूएशन है कितना, 1,78,572 करोड़। तो सोचिए 22 बिलियन डॉलर का। तो सोचिए इतना बड़ा उन्होंने पोर्टफोलियो यहाँ पे मतलब जनरेट किया। तो सोचिए किस तरीके से उनका ग्रोथ हुआ और किस तरीके से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। अगर जर्नी के डेटा दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा, 2015 में उनके टोटल नेटवर्क था कितना, 1500 करोड़ के आसपास। उसके बाद देखिए आज मतलब 2021 में कोविड के बाद उनका पोर्टफोलियो बन चुके हैं 2,32,000 करोड़ के आसपास। तो सोचिए सिर्फ 5 साल में कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। 1500, यहाँ पे कितना था, करीबन करीबन 1500 करोड़ के आसपास। तो 1500 करोड़ से 2 लाख करोड़। तो ये जो जर्नी है, क्या आपको क्या लग रहा है कि जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी है? बिल्कुल नहीं, बहुत तगड़ा जर्नी है। और जिस जर्नी के कारण अभी फिलहाल के जो उनका नेटवर्क है वो 1 लाख करीबन 1,66,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे करेक्शन क्यों है उसके पीछे रीजन अलग है, वो रीजन के बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा। तो यहाँ पे चर्चा करूंगा उनकी जो पोर्टफोलियो है, उनके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे कंपनीज है। उनमें से कुछ कंपनीज के ऊपर उन्होंने ज्यादा निवेश करके रखे हैं और ज्यादा निवेश करने के कारण उस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो कितना होल्डिंग्स है उसके ऊपर आपको क्या राय है, तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कुछ जानकारी अगर अच्छा मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है, सिर्फ अपने कमेंट्स किए कि किस तरीके से पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया और राधा किशन दमानी जी के माध्यम से, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए डीमार्ट के बारे में जितना चर्चा करूँ उतना कम है और इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डीमार्ट के ऊपर है, क्योंकि उनके खुद की कंपनी है। उन्होंने खुद इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे और आज रिटेल सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन में डीमार्ट है। डीमार्ट का बिजनेस तो बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अभी देखिए कंपनी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर धीरे धीरे कंपनी कंपनी शिफ्ट कर रहा है। अभी आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सेक्टर को, किसी भी चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, प्रोसीड करिए, आपके साथ वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिस साइट में जाकर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को आप यहाँ पे ऑनलाइन की तरफ से खरीदारी कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे ऑनलाइन का जो कंपनी का बिजनेस है वो अभी तक उतना ग्रोथली काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल बिजनेस के ऊपर।
ऑफलाइन के बिजनेस के ऊपर ही कंपनी टिके हुए है, जिसके चलते कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन मूड देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, फिर भी इसका जो बिजनेस मॉडल है वो अलग लेवल का है। हर कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करे, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो डेली प्रोडक्ट हो, डेली फूड बेवरेजेस प्रोडक्ट हो, साथ ही साथ कंपनी डीमार्ट का खुद का कुछ ब्रांड्स है। उसके साथ क्रॉकरी जो है, वो जो घर के जो अप्लायंसेस है, बेड और बाथ के लिए भी है, होम पर्सनल केयर के ऊपर भी है, शूज वगैरह, फूडर वगैरह, लागेजेस, बैग बैग के बारे में, सॉरी बैग, साथ ही साथ टॉयज, गेम्स, प्लास्टिक वगैरह, ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा इसी कंपनी के साथ आग बेचता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रूट से लेकर, किड्स से लेकर, वुमेन से लेकर, मेन से लेकर हर कोई प्रोडक्ट्स का आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो डीमार्ट के ऊपर उनका अच्छा खासा निवेश है। डीमार्ट के बारे में चर्चा करूँ तो 2,38,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। हाँ, पी रेशियो बहुत हाई है, तो इसलिए करेक्शन हो रहा है। कंपनी का इनकम बहुत शानदार है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अगर इस कंपनी का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स अलग लेवल में इंक्रीज हुआ, उसी हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किए, और जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। अब इसी चीज के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। अभी प्रोमोटर के बारे में चर्चा करूं तो प्रोमोटर के अंदर आप देखेंगे तो राधा किशन दमानी जी के पास इस कंपनी का पहले 34% का होल्डिंग था, आज 23% के आसपास होल्डिंग है। तो उनके पास इस कंपनी का सबसे ज्यादा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना, मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। और आपका ओपिनियन क्या है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो एक छोटा सा कंपनी है, कंपनी का नाम है बी एफ यूटिलिटी लिमिटेड। तो बी एफ यूटिलिटी लिमिटेड जो है वो एक पावर जेनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। और कंपनी में कितना पोटेंशियल है उसको दिखाने से पहले कंपनी का प्रोजेक्ट देख लीजिए। बी एफ यूटिलिटी लिमिटेड जो है वो आप देखेंगे, इस कंपनी सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। कंपनी का हाईवे के ऊपर भी कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी काम कर रहा है। तो छोटा सा कंपनी है, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। फिर भी इस कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का मार्केट कैप से 2190 करोड़ के आसपास है। कंपनी का देखिए बुक वैल्यू नेगेटिव है, इस बात को आपको याद रखना है। कंपनी में खासियत यहाँ पे ही आपको सारे कुछ मिल चुके हैं। आरओसी ऑब्वियसली अच्छा खासा है, इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग 56% के आसपास है। कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी में दम है, ऑब्वियसली दम है, क्योंकि सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के एक्सपेंस भी कंटिन्यूसली कंपनी का मेंटेन हो रहा है। और उस हिसाब से देखा तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो पहले कंपनी लॉस करते थे, आज कंपनी प्रॉफिट जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। और इसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के इन्वेस्टर जो है, प्रोमोटर के बाद आपको पब्लिक ही सबसे ज्यादा दिखेगा, और 42% पब्लिक ही आपको दिखेगा। तो पब्लिक के अंदर आपको एक नाम दिखेगा, राधा किशन दमानी जी, उनके पास इस कंपनी के ऊपर 1% के आसपास होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और जब से लेकर इस कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अप ट्रेंड में नहीं, कंपनी डाउन ट्रेंड में है। अभी तक कंपनी में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है राधा किशन दमानी जी का इस कंपनी के ऊपर लॉस भी चल रहा है, क्योंकि आज कंपनी लाइफ टाइम लो के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उस कंपनी के ऊपर राधा किशन दमानी जी का कितने निवेश है सबसे पहले वो मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा किशन दमानी जी के पास इस कंपनी के ऊपर 2% से भी ज्यादा 2.17% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ नेगेटिविटी देखने को मिला इस बार। लास्ट कुछ 2 ईयर्स में नेगेटिविटी देखने को मिला, बाकी सिचुएशन में कंपनी प्रॉफिट में था। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मंगलम ऑर्गेनिक्स, जो देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली केमिकल्स के ऊपर है। और आप देखेंगे तो कंपनी सोडियम जो एसिड मतलब एसिटिक जो एसिड है उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं। तो रीजन से लेकर सोडियम एसिड है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 320 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई नेगेटिव है, कंपनी का इनकम नेगेटिव में है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो ठीक है, कंपनी के हाथ में कैश भी है 33 करोड़ के आसपास। कर्जा कंपनी का ज्यादा है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो रिजल्ट है, कंपनी सेल्स तो अच्छा खासा किया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया। तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में तो पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के ऊपर दिखेगा, जहाँ पे राधाकिशन दमानी जी ने 2.17% के आसपास होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर करके रखा। अब इसका चार्ट पैटर्न के ओपन कर दूं, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन और बिग क्रैश देखने को मिला। अब इसी सिचुएशन को देखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में
सेल ऑफ का जो परसेंटेज है, सेल ऑफ का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो मेरे हिसाब से हाई रिस्क की कंपनी है। इसके ऊपर आप रिसर्च करके कुछ डिसीजन जरूर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड जो है, इस कंपनी एक देखा है तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और इंफ्रा सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उसके बारे में चर्चा करूं, तो उससे पहले कंपनी की एक बार वेबसाइट आपको विजिट कर दूं। जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जो नेटवर्क सिस्टम है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो टोटली कंपनी के डिजिटली प्रोजेक्ट के ऊपर काम है। कंपनी फीचर विजन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट जो है उसके साथ साथ सिग्नलिंग जो डिपार्टमेंट है उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी के देखिए 25 सैटेलाइट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, 35 रडार्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, 15 मिसाइल्स जो प्रोग्राम है उसके ऊपर काम कर रहा है, 15 जो स्ट्रेटेजिक जो प्रोग्राम है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी का जो ग्रोथ है वो हाई ग्रोथेबल कंपनी हो बन सकता है, क्योंकि कंपनी स्पेस के साथ, डिफेंस के साथ और साथ ही साथ रेडार सिस्टम के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे लग रहा है आप देखेंगे, तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर, स्पेस के ऊपर लग रहा है, साथ ही साथ मेट्रोपोलॉजी के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो होमलैंड सिक्योरिटीज है उसके ऊपर, उसके साथ साथ कंपनी आप देख सकते हैं जो व्हीकल्स है, ग्राउंड जो व्हीकल्स है उसके ऊपर, जीएनएस जो सॉल्यूशंस है, साथ ही साथ एंटेना जो सिस्टम्स है, जो रेडार सिस्टम है, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो हाई ग्रोथेबल कंपनी होने का चांसेस है, इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर राधा किशन दमानी जी ने अच्छा खासा निवेश करके रखा है। अगर राधा किशन दमानी जी के निवेश के बारे में बात करूं, तो इस कंपनी के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राधा किशन दमानी जी के पास 1.1% के आसपास होल्डिंग था। तो मुझे लगता है छोटा मोटा स्टेक बेचा है, तो इसलिए इस बार डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते जा रहे हैं, और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, आज तक कंपनी ने कभी भी लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करते जा रहे हैं। और कंपनी का जो ग्रोथ है वहां पे देखेंगे 4,400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का आरओसी आरओई तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास है, इनकम भी है, कर्जा ना के बराबर है। और कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है, आप देखेंगे इस कंपनी ने राधा किशन दमानी जी को अच्छा खासा रिटर्न दिया, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला, एक शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 1400% के आसपास रिटर्न देना कर चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम है इंडियन सीमेंट। तो इंडियन सीमेंट सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और कंपनी सीमेंट सेक्टर में, और वो भी साउथ इंडिया में जितने सारे सीमेंट कंपनी है उनमें से कंपनी का नाम थर्ड पोजीशन में देखने को मिल जाते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो रिक्सी कंपनी में जरूर कहूँगा, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मूड में रहते हैं। इसका रॉ मटेरियल्स का खर्चा बहुत ज़्यादा है, और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी का जो कॉस्टिंग है वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत घटता हुआ देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के ऊपर मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 6,400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। देखिए आरओसी आरओई नेगेटिव है, इनकम नेगेटिव है, और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उससे दिखाने से कर्जा भी देखिए, वो ऑब्वियसली कर्जा भी ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स आपको एक ही रेंज में दिखेगा, इतने दिनों तक कंपनी सेल्स में कोई चेंजिंग नहीं है। कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, जिसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यही कंपनी का हालत है। और एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर राधा किशन दमानी जी ने कितने निवेश करके रखा, करीबन 11.34%। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने निवेश करके रखे हैं। तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी को सोचकर ही निवेश किया है। हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ, जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से इंडिया में ग्रोथ होने वाला है, उस बेसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ सबसे ज्यादा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा इसका मतलब इंडिया में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हायर है। तो इसलिए शायद राधा किशन दमानी जी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आप देखेंगे जब से कंपनी स्टार्ट हुआ उतना खास रिटर्न नहीं दिया, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत टाइम लग सकता है इस कंपनी में ग्रोथ होने में। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, फिलहाल के जो नजरिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी आपको पता चल चुके हैं कि राधा किशन दमानी जी के कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश है, और उन्होंने किस तरीके से निवेश को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी आपक्या क्या राय है इसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में और इसके पोर्टफोलियो के बारे में, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर इस
व्यक्ति के पोर्टफोलियो के ऊपर किसी भी कंपनी को बाय करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सीखिए, आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।